राजस्थान की विरासत में कई ऐसी वीरांगनाएं रही हैं जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी। चाहे वो महारानी पद्मिनी हो या फिर हाड़ी रानी कर्मावती या फिर रणथंभौर में जल जौहर करने वाली रानी रंगा देवी हो। लेकिन आज बात एक ऐसी वीरांगना की होगी जिसने युद्ध भूमि में जाते पति को अपना शीश काटकर सौंप दिया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज और विरासत में आज बात होगी हाड़ी रानी सलेह कंवर की। सलेह कंवर ने शादी के दिन ही अपना शीश काटकर पति को क्यों सौंपा? शादी के दिन ही अचानक उनके पति को आखिर युद्ध में जाना क्यों पड़ा और उस युद्ध के पीछे की आखिर क्या कुछ वजह थी? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। ये बात उस वक्त की है जब मेवाड़ पर राज सिंह का राज हुआ करता था और मेवाड़ रियासत में ही सलूम्बर के सामंत थे रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ सेना के सेनापति भी थे। रतन सिंह की शादी सलेह कंवर के साथ हुई। सलेह कंवर बूंदी के हाड़ा राजा संग्राम सिंह की बेटी थी और इसीलिए उन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता था। रतन सिंह कामकाज की बजाय अपनी शादी में व्यस्त थे। शादी के बाद बारात बूंदी से सलूम्बर लौटी, लेकिन इसी बीच राजा का दूत एक संदेश लेकर पहुंचा। संदेश था रतन सिंह को औरंगजेब की सेना से मोर्चा लेने का। दरअसल जब रतन सिंह की शादी हो रही थी तो उसी वक्त मेवाड़ के राजा भी शादी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन चारुमती से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। चारुमती बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। राजा मानसिंह पहले से औरंगजेब की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। ऐसे में चारुमती ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को खत लिखा और कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी मुगल से शादी करने के बजाय मैंने खुद को आपको सौंप दिया है। अब मेरा सम्मान और स्वाभिमान आपके हाथों में है। राजा राज सिंह ने तुरंत किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन मुगल सेना को भी रोकना था, क्योंकि मुगल सेना पहले से किशनगढ़ की ओर बढ़ रही थी और इसी सेना को रोकने के लिए राज सिंह ने अपने सेनापति रतन सिंह को संदेश भेजा। एक बार तो रतन सिंह ने युद्ध में जाने से ही मना कर दिया, लेकिन शतरानी सलेह कंवर को यह बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति कायर की तरह युद्ध छोड़कर पत्नी के पल्लू में बैठा रहे। सलेह कंवर ने कहा कि अगर आप मुगलों से लोहा नहीं लेते हैं तो तलवार मुझे दीजिए, मैं युद्ध लड़ूंगी। आप चूड़ा पहनकर यही बैठे रहिए। सलेह कंवर के इन शब्दों के बाद रतन सिंह युद्ध में जाने को तैयार हुए, लेकिन फिर भी उनको बार बार पत्नी की ही याद सता रही थी, जिनसे अभी अभी उन्होंने फेरे लिए थे। युद्ध के लिए सेना सज चुकी थी। रतन सिंह अपने घोड़े पर बैठ चुके थे। शहनाई के माहौल के बीच रणभेरी गूंज चुकी थी, लेकिन रतन सिंह की नजरें महल के झरोखों की तरफ थी, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की याद सता रही थी। लेकिन आखिरी याद के तौर पर रतन सिंह ने अपने एक सिपाही को पत्नी सलेह कंवर के पास भेजा कि वो मुगल सेना से मोर्चा लेने युद्ध भूमि में जा रहे हैं। हो सकता है कई दिन भी लग जाएं, तो उसकी याद के रूप में एक निशानी दे। निशानी को राजस्थान में सेनाड़ी भी कहते हैं। वो सैनिक हाड़ी रानी सलेह कंवर के पास पहुंचा, रतन सिंह का संदेश सुनाया। ये सुनकर रानी का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर रतन सिंह इसी तरीके से मुझे याद करते रहे तो युद्ध भूमि में दुश्मन से लोहा कैसे लेंगे। ये सोचकर हाड़ी रानी ने कमर में बंधी कटार निकाली और अपना शीश काटकर सिपाही को सौंप दिया। शीश काटने से पहले हाड़ी रानी ने उस सिपाही को कहा, मैं जो निशानी दे रही हूँ इसे कपड़े से ढककर रतन सिंह के पास ले जाना, केवल वो ही इसे देखें। सिपाही कांपते हुए हाथों के साथ थाली में सजा सिर लेकर रतन सिंह के पास पहुंचा तो रतन सिंह के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। हाड़ी रानी की इस वीरता और बलिदान से रतन सिंह का खून खौल उठा और कहते ये भी हैं कि रतन सिंह ने रानी के कटे हुए सिर को अपने गले में बांध लिया था और युद्ध भूमि में उतर गए थे। मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया और युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थी हाड़ी रानी सलेह कंवर की कहानी, जिन्होंने शौर्य की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। विरासत के अगले एपिसोड में हम राजस्थान की शौर्य को बयां करती ऐसी ही एक कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।